क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं सच में पवित्र आत्मा से बात कर सकता हूं? क्या वह मेरी सुनता है? और अगर सुनता है तो क्या वह मुझे जवाब भी देता है? बहुत लोग जीवन भर प्रार्थनाएं करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा की आवाज पहचान नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या समस्या हमारी प्रार्थना में है या हमारी सुनने की क्षमता में? हम बोलना जानते हैं, मांगना जानते हैं, रोना जानते हैं, लेकिन सुनना भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा कोई तेज गूंजती हुई आवाज नहीं है, वह कोमल है, शांति में बोलता है। बिली ग्राहम ने कहा था, पवित्र आत्मा हमारे जीवन का सबसे सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है अगर हम उसे जानें, समझें और उसके साथ गहरा संबंध बनाएं। लेकिन यह संबंध बनता कैसे है? इस आत्मिक यात्रा में कैसे आगे बढ़ा जाए? कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकें? सबसे पहला कदम है प्रार्थना। पर यह कोई रटी हुई, किताब से पढ़ी हुई प्रार्थना नहीं है। यह उस बच्चे की पुकार होनी चाहिए जो अपने पिता से बात करता है। जब आप कहते हैं, हे पवित्र आत्मा मुझसे बोल, मुझे मार्ग दिखा, तो ये शब्द नहीं, यह आपके दिल की सच्ची पुकार होती है। बाइबल में लिखा है, हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें, परंतु पवित्र आत्मा हमारे लिए कराहों के साथ विनती करता है। इसका मतलब है कि जब आपके पास शब्द नहीं होते, जब आप थक चुके होते हैं, तब भी पवित्र आत्मा आपकी पुकार को जानता है। बिली ग्राहम कहते हैं, प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बात करना नहीं है, यह अपने हृदय को खोलना भी है ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर सके। जब आप हर दिन थोड़े समय के लिए सच्चे दिल से, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को छूने लगता है। यही वह जगह है जहां आत्मा से गहरी बातचीत की शुरुआत होती है। लेकिन प्रार्थना के बाद अगला कदम है सुनना। बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कभी सुनते नहीं। हम बोलने में व्यस्त रहते हैं, अपनी समस्याएं गिनाते रहते हैं, मांगते रहते हैं, पर क्या हम कभी चुप होकर पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं? पवित्र आत्मा कोई शोर नहीं मचाता, वह कोमल, शांत, धीरे से हमारे भीतर फुसफुसाता है। जब एलियाह परमेश्वर की खोज में था, तो वह तूफान में, भूकंप में, आग में नहीं मिला, वह एक धीमी मंद ध्वनि में प्रकट हुआ। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं मोबाइल, सोशल मीडिया, काम, भीड़ में, कि हमारे जीवन में शांति के क्षण ही नहीं बचे। अगर हम दिन में 10 से 15 मिनट भी एकांत में चुप होकर नहीं बैठते, तो पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट हम कैसे सुनेंगे? इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालिए, आंखें बंद करिए और कहिए, हे पवित्र आत्मा, मैं सुन रहा हूं, मुझसे बोल। हो सकता है शुरुआत में कुछ भी महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करने लगेंगे। तीसरा कदम है विश्वास। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, चुप होकर सुनते भी हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। तब मन में सवाल आता है, क्या पवित्र आत्मा मुझे सुन भी रहा है? बिली ग्राहम ने कहा है, विश्वास करना तब सच्चा होता है जब आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते। पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ होता है, लेकिन वह हमेशा हमारी भावनाओं के जरिए काम नहीं करता। अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब यह नहीं कि पवित्र आत्मा वहां नहीं है। विश्वास का मतलब है आप बिना देखे, बिना सुने निश्चिंत रहना कि वह आपके साथ है, वह सुन रहा है और वह समय पर जवाब देगा। बाइबल में लिखा है, विश्वास उस बात का निश्चय है जिसकी आशा की जाती है और उन बातों का प्रमाण है जो देखी नहीं जाती। सच्चा विश्वास वही है जब आप अंधकार में भी चलें और कहें, मुझे भरोसा है, मेरा आत्मा मेरा मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा का एक और अद्भुत कार्य है मार्गदर्शन करना। जब हमें कोई निर्णय लेना होता है, जब कोई कठिनाई होती है, जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने, तब पवित्र आत्मा हमारे दिल में धीरे से बोलता है। पर कैसे जाने कि यह पवित्र आत्मा की अगुवाई है या हमारी अपनी सोच? बिली ग्राहम कहते हैं, पवित्र आत्मा आपको कभी भी उस दिशा में नहीं ले जाएगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो।
अगर वह बात बाइबल के सिद्धांतों से मेल खाती है, अगर वह बात प्रेम, शांति, क्षमा और न्याय की ओर ले जाती है, तो जान लीजिए यह आत्मा की अगुवाई है। पवित्र आत्मा कभी आपको जल्दबाजी में, डर में या भ्रम में नहीं चलाता। जब आप किसी निर्णय के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके भीतर एक शांति महसूस होती है, तब समझ लीजिए आत्मा वहां काम कर रहा है। अगला कदम है आत्मा के फल। बहुत लोग पूछते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज कैसे पहचानें? इसका उत्तर है उसके फलों से। जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हैं तो आपके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। आप पहले जैसी बातों पर गुस्सा नहीं करते, आपके दिल में करुणा आ जाती है, आपका मन शांति की ओर झुकने लगता है, आप धैर्यवान हो जाते हैं, आप क्षमा करने लगते हैं। यह सब आत्मा के फल हैं। बिली ग्राहम कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन को नियंत्रित करता है तो वह बदलाव चमत्कारों में नहीं बल्कि आपके स्वभाव में दिखता है। अगर आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, अगर आप भीतर से अधिक शांति और प्रेम अनुभव कर रहे हैं, तो जान लीजिए आप आत्मा के संपर्क में हैं। पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी गवाही है बदला हुआ जीवन। पवित्र आत्मा से बात करने का एक और तरीका है बाइबल पढ़ना। बहुत लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ प्रार्थना में बोलता है, लेकिन पवित्र आत्मा का सबसे गहरा संवाद बाइबल के वचन के माध्यम से होता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार कोई आयत आपके दिल को सीधे छूती है, जैसे वह वचन खास आपके लिए लिखा गया हो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और हर एक धार वाली तलवार से भी तेज है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा, तू इस वचन के जरिए मुझसे बात कर, तब आत्मा आपके लिए वही वचन जीवित कर देता है। बिली ग्राहम कहते थे, बाइबल पवित्र आत्मा का माइक्रोफोन है। पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा बाइबल के जरिए बोलता है। इसीलिए बाइबल पढ़ना सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, आत्मा से संवाद करना है। अगली बार जब आप बाइबल पढ़े तो बस पढ़िए मत, सुनिए भी। शायद उसी दिन पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता हो। अंत में, आत्मा से बात करना सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक समर्पण है, आत्मा के अनुसार चलना। बाइबल में लिखा है, यदि हम आत्मा के कारण जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। इसका मतलब है, अगर आप मानते हैं कि आत्मा आपकी अगुवाई करता है, तो आपको अपने निर्णय, व्यवहार और जीवन शैली भी आत्मा के अनुसार बदलने होंगे। हर दिन जब आपको कोई निर्णय लेना हो, कोई कठिनाई आए, तो कहिए, हे पवित्र आत्मा, मैं तेरे बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहता। बिली ग्राहम कहते हैं, पवित्र आत्मा कोई रविवार का अनुभव नहीं है, वह हर दिन का साथी, हर घंटे का मार्गदर्शक, हर पल का सहारा बनना चाहता है। जब आप गुस्से की जगह क्षमा चुनते हैं, अपनी इच्छाओं की जगह परमेश्वर की इच्छा रखते हैं, तब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं। आपका जीवन उसका मंदिर बन जाता है और तब न केवल आप उससे बात करते हैं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी उसकी गवाही बन जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप आत्मा से बात कर रहे हैं, असली सवाल यह है, क्या आप आत्मा के साथ चल रहे हैं। आज आपने जाना कि पवित्र आत्मा से बात कैसे करें। प्रार्थना, सुनना, विश्वास, मार्गदर्शन, आत्मा के फल, बाइबल के वचनों के माध्यम से संवाद और जीवन समर्पण। लेकिन अब अगला कदम आपका है। सिर्फ सुनना काफी नहीं, अब आत्मा के साथ चलना भी शुरू कीजिए। हर दिन कुछ मिनट निकाले, अपने मोबाइल बंद कर दीजिए, दुनिया की हलचल को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, शांत होकर बैठिए और कहिए, हे पवित्र आत्मा, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मेरे मन, विचार और आत्मा को छू, मुझे वही दिखा जो तू चाहता है कि मैं देखूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई शांति, एक नई समझ और एक गहरा आत्मिक संबंध बनने लगा है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया तो कमेंट में आमीन लिखें और इस आत्मिक संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और बाइबल आधारित सच्चे और शक्तिशाली संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति
हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन।